हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, हम अगर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़े तो उनमें कितने सारे अस्त्र और शस्त्रों का वर्णन मिलता है। कई युद्ध में देव, दानव, राक्षसों और मानवों आदि द्वारा शक्तिशाली अस्त्रों का उपयोग किया गया। गाइस, ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र था जो कि बहुत ही विनाशकारी था और बड़े से बड़े योद्धा इस अस्त्र के सामने हार मान लेते थे। और ब्रह्मास्त्र जो था वो आज के परमाणु हथियार जितना खतरनाक था। महाभारत के काल में जिन योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था वो थे कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह, भगवान परशुराम, भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और सार्तिकेय। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जिस स्थान में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता था उस स्थान पर 12 वर्ष तक पेड़ पौधे और जीव जंतु की उत्पत्ति असंभव था। गाइस, आज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सनातन इतिहास में वर्णित ब्रह्मास्त्र से भी सबसे शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। नंबर 4, ब्रह्मशीर अस्त्र। ब्रह्मशीर अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो कि ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम है, सृष्टि को नष्ट करने और सभी प्राणियों को परास्त करने में सक्षम कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में वर्णित सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। यह अस्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाई गई है। ब्रह्मशीर अस्त्र प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित सबसे विनाशकारी अस्त्र है जो देवताओं के अस्तित्व को समाप्त करने में सक्षम है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मास्त्र से श्रेष्ठ है और यह ब्रह्मशीर अस्त्र भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों के साथ अपने नोक के रूप में प्रकट होता है। ऋषि अग्निवेश, परशुराम, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास इस अस्त्र का आह्वान करने का ज्ञान था। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा और अर्जुन ने इस हथियार का इस्तेमाल किया था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मास्त्र से श्रेष्ठ है और शत्रु को नष्ट करने के लिए उल्काओं और आग का वर्षा करता है और वर्षों तक उस स्थान पर बारिश नहीं होता और पेड़ या कोई भी जीव जंतु का उत्पत्ति उस जगह पर संभव नहीं होता। ऐसा मान सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र आज के परमाणु बम से भी कई गुना अधिक विनाशकारी था और ब्रह्मशीर अस्त्र आज के हाइड्रोजन बम से भी कई गुना अधिक विनाशकारी था। नंबर 3, ब्रह्मदंड अस्त्र। ब्रह्मदंड अस्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को नकारने के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक रक्षात्मक अस्त्र था। जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरस्त्र, अग्निस्त्र, वरुणास्त्र, रौद्रास्त्र, इंद्रास्त्र आदि। इस अस्त्र का एकमात्र उद्देश्य शक्तिशाली अस्त्रों को निगलकर उन्हें नष्ट करना था। यह अस्त्र केवल ब्रह्म ऋषियों के नाम से जाने वाले ऋषियों के एक वर्ग के पास था। इसका सबसे प्रसिद्ध उपयोग रामायण में वर्णित है। जब राजा कौशिक, जो बाद में ऋषि विश्वामित्र के रूप में जाने गए, ऋषि वशिष्ठ से लड़ रहे थे, उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को मारने के इरादे से शक्तिशाली अस्त्रों का निर्देशन किया था, लेकिन एक एक शस्त्र को ब्रह्मदंड अस्त्र ने निगल लिया। नंबर 1, पशुपाद अस्त्र। पशुपाद अस्त्र भगवान शिव, माँ काली और आदि पराशक्ति का एक अनूठा और सबसे विनाशकारी व्यक्तिगत अस्त्र है जिसे मन, आंखों, शब्दों और धनुष से मुक्त किया जा सकता है। पशुपाद अस्त्र सृष्टि को नष्ट करने और सभी जीवित प्राणियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है। पशुपाद अस्त्र हिंदू पवित्र इतिहास में वर्णित सबसे विनाशकारी, शक्तिशाली, अनूठा अस्त्र है। महाभारत में केवल अर्जुन और रामायण में ऋषि विश्वामित्र और प्रभु श्री राम के पास पशुपाद अस्त्र था। ये 6 मंत्रमुक्त अस्त्रों में से एक है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। नंबर 1, नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह अस्त्र लाखों घातक अस्त्रों और शस्त्रों का एक साथ प्रहार करता है जिसकी तीव्रता लक्ष्य के प्रतिरोध के अनुपात में बढ़ जाता है और यह 6 मंत्रमुक्त अस्त्रों में से एक है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। बस समर्पण से ही इस अस्त्र को रोका जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध में इसे केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई इसे 2 बार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो ये उपयोगकर्ता के अपने सेना को खा जाएगा। महाकाव्य महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा ने इस अस्त्र को पांडवों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों और उनके योद्धा से कहा कि अगर वे इस अस्त्र से बचना चाहते हैं तो अपने हथियार छोड़ दे और आत्मसमर्पण कर दे। जब इसका इस्तेमाल किया गया तो 11 रुद्र आकाश में दिखाई दिए पांडवों को नष्ट करने के लिए। चक्र, गदा और तीक्ष्ण तीर जैसे लाखों हथियार प्रकट हुए और उन्हें नष्ट करने के लिए चले गए। विरोध करने वाले सभी मारे गए। भगवान श्री कृष्ण, जो नारायण अस्त्र को रोकना जानते थे, उन्होंने पांडवों और उनके सेना को तुरंत अपने हथियार छोड़ने और भगवान विष्णु के महान अस्त्र के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। सो गाइस, ये थे वो अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र से भी खतरनाक और विनाशकारी थे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना।